নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰীনাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে मैं सबसे छोटी हूँ কবিতাটিৰ अंतिम भाग লৈ আহিছো। बच्चों, आज हम मैं सबसे छोटी हूँ कविता के बचे हुए प्रश्नोत्तर को करेंगे। चलिए मेरे साथ हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हम आज करने वाले हैं। 6. आओ सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करें। हमें इस प्रश्न में यहाँ दिए गए सही शब्द को, सही विकल्प को चुनना है। मैं सबसे डैश हूं, मैं सबसे छोटी हूं, छोटा हूं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? मैं सबसे छोटी हूं। इसके बाद है ख, नदी डैश है, नदी बहता है, नदी बहती है, नदी बहती है। अगला है डैश आराम नहीं चाहता, मैं या मैं, यहां मेरे बारे में है तो मैं आराम नहीं चाहता। घ, यह डैश देश है, यह हमारा देश है, ये हमारे देश है, ये हमारा देश है। तो ইয়াতে সহি শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে বিচাৰি লিখি দিবা। দুটা দুটাকে অপশন আছে, তাৰ ভিতৰত যোনটো শুদ্ধ সেইটো তোমালোকে लिखी देबा। मैं याते दी दिसु। मैं सबसे छोटी हूं, नदी बहती है, मैं आराम नहीं चाहता, यह हमारा देश है। आगे कौन सा प्रश्न है देखते हैं। आओ एक शब्द में बताए। याते आमी एटा शब्दत कब লাগিব। याते आमाक केटामान বাক্য দি দিছে। हे বাক্য केटा कार বিষয়ে কৈছে हे কথাটো आमी एटा शब्दत कब লাগিব। एक शब्द में हमें इस वाक्य का अर्थ बताना है। जो कविता लिखती है, कौन कविता लिखते हैं? उन्हें हम कवयित्री कहते हैं। लिखती है यहाँ स्त्रीलिंग है तो कवयित्री होगा। जो सजाया हुआ है, सजाया हुआ सज्जित। जिसे स्पृह ना हो, जिसे किसी प्रकार का लोभ इच्छा ना हो, उसे क्या कहते हैं? निस्पृह। जिसे भय ना हो उसे निडर या निर्भय कहते हैं। तो मैंने क्या दिया है? अभय। कवयित्री, सज्जित, निस्पृह और अभय। 8. इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी मां के चित्र तुम्हारे मन में उभरते हैं। हमने यह कविता पढ़ी। बहुत सुंदर कविता है जिसमें एक छोटी बच्ची निश्चल भाव से अपनी माता से प्रार्थना करती है कि वो बड़ी नहीं होना चाहती। तो हमने पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी मां का चित्र हमारे मन में आता है ना? तुम्हारे मन में भी एक छवि या चित्र उभर कर आया होगा। তোমালোকেও নিশ্চয় এটা সৰু ছোৱালী আৰু তাৰ মাকৰ ছবি মনত ভাবিছা যে কেনেকৈ ছোৱালীজনী মাকৰ আঁচলত, মাকৰ কাপোৰৰ আঁচলত বহি থাকিবলৈ খুজিছে। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी। ভাবাচোন সেই কবিতাত দিয়া বাক্যবিলাকৰ বাহিৰে সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ কি কি ভাবে। তোমালোকেও সৰু হৈ আছা, বহুত কথা ভাবা হয় ন। वह क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी और क्या क्या करती होगी। छोटे बच्चे क्या क्या करते हैं या तुम लोग क्या सोचते थे 1-2 साल पहले या क्या करते हो, वह भी सोचकर तुम कल्पना कर सकते हो। कल्पना करके एक कहानी बनाओ। तो तुम्हें कल्पना करके एक कहानी बनानी है। তোমালোকে নিজৰ কল্পনা শক্তিৰে এটা ধুনীয়া কাহিনী লিখিবা যে সৰু কালত সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কি কি ভাবে আৰু কি কি কৰিব খোজে আৰু এই ছোৱালীজনী যে মাকৰ আঁচলত লুকাই থাকিব খোজে এই কথাখিনিও তোমালোকে তাতে লিখিব পাৰা। 9 नंबर प्रश्न में आओ एक वचन और बहुवचन के शब्दों को पढ़े जाने और लिखें। यहाँ एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं। तो हमें पता चलाना है कि एक वचन को हम बहुवचन में कैसे लिखेंगे। जैसे यह है शब्द है लड़का। लड़का एक वचन शब्द है, मतलब एक लड़का। जब हम इसको बहुवचन लिखेंगे तो ये हो जाएगा लड़के। आ की मात्रा के हो जाता है।
लड़के, और उधर है नारी। नारी जब बड़ी की मात्रा होती है अंत में तो वह बन जाती है छोटी की मात्रा, या और चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो हमारे पास लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, छोटा, छोटे, खिलौना, खिलौने, और इधर नारी, नारियां, परी, परियां, और छात्रा, छात्राएं, माता, माताएं, ऐसे लिखेंगे। देखो मैंने दे दिया है लड़का के लिए लड़के, बच्चा के लिए बच्चे, छोटा के लिए छोटे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইটো চাই নিশ্চয় বুজি পাইছা যে আমি নাৰীৰ কাৰণে নাৰিয়া, পৰীৰ কাৰণে পৰিয়া, ছাত্ৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰায়ে আৰু মাতাৰ কাৰণে মাতায়ে এনেকৈ একবচন আৰু বহুবচনত লিখো। 10 नीचे एक कविता की प्रथम 2 पंक्तियां दी गई है। यहाँ एक कविता है, एक कविता के लिए 2 पंक्तियां दी गई है। तुम इसके आधार पर कविता को और आगे बढ़ाओ और शीर्षक भी दो। यहाँ पर 2 लाइनें हैं कविता की, इसे तुम्हें और आगे बढ़ाना है और एक नाम देना है। शीर्षक मतलब इस कविता के लिए एक नाम। जैसे हमारी कविता मैं सबसे छोटी हूँ कविता का नाम है और उसके बाद कविता शुरू होती है। याते আমাক কৈছে যে আমি 2 শাৰী কবিতা ইয়াতে পাইছো হিন্দীত। এই 2 শাৰী কবিতাক চাই চাই আমি তলত আৰু ধুনীয়াকৈ কেইশাৰীমান লিখিব লাগিব। হে কেইশাৰীমান লিখি তোমালোকে কবিতাটোক এটা নামো দিব লাগিব। মই কি লিখিছো চাও আহা। এইখিনি किताबों दिया से। जग में सबसे न्यारी है माँ मेरी सबसे प्यारी है। इसके बाद ये मैंने लिखा है, जान उस पे मैं छिड़कती हूँ उसके बिना न कुछ करती हूँ, जान भी उसकी मुझ में ही बसती, दिन रात माँ मेरे आगे पीछे रहती। इसका शीर्षक है प्यारी माँ। तो मैंने ऐसे लिखा है और शीर्षक भी दिया है। अगर तुम दूसरी कोई कविता लिखना चाहते हो तुम उसको जरूर लिखना और उसके लिए एक नया नाम या शीर्षक देना। 11 दोनों शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाओ। हमें यहाँ 2 शब्द मिले हैं, दोनों शब्दों को जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। याते 2টা শব্দ পাইছো আমি, সেই 2টা শব্দ আমি একলগ কৰি আমি এটা নতুন শব্দ বনাম। যেনেকে यहाँ क्या है, सूर्य एक शब्द है और अस्त एक और शब्द है। दोनों ही अलग अलग 2 भिन्न शब्द हैं। जब दोनों को हम मिला देते हैं तब हमारा नया शब्द बनता है। दोनों को जोड़ने पर नया शब्द बनेगा हमारा, वो है सूर्यास्त। सूर्या और अस्त मतलब सूर्य का अस्त हो जाना, सूर्यास्त। अगला शब्द है सूर्य और उदय, सूर्योदय। इसके बाद है हमारे पास शब्द परम, अणु, परमाणु, परम आत्मा, परमात्मा। इसके बाद हो गया, ये मैंने लिख दिया सूर्यास्त, सूर्य और अस्त से सूर्यास्त, सूर्य उदय से सूर्योदय, परम अणु से परमाणु और परमात्मा से परमात्मा। इस तरह के आपको नए नए शब्द मिल गए हैं। ये शब्द भी अपने आप में पूरे हैं, मतलब इनका अर्थ है। এই শব্দকেইটা অৰ্থপূৰ্ণ। सूर्य এটা শব্দ, এইটো অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ, এইটো এটা অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ, আৰু এই দুটাক যোগ কৰি আমি পাইছো সূৰ্যাস্ত, যোনটো এটা আৰু এটা নতুন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ। সেই তেনেকে সূৰ্যোদয়, परमाणु, परमात्मा আমি নতুন নতুন শব্দ পাইছো। तार पिছত আছে আমাৰ ওচৰত विद्या और अर्थी। बन गया विद्यार्थी। विद्या एक अर्थपूर्ण शब्द है, अर्थी भी एक अर्थपूर्ण शब्द है। विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, विद्या का आलय विद्यालय। आमार नतुन अर्थपूर्ण शब्द हल विद्यार्थी और विद्यालय। तेनेকৈ আমি সৰু সৰু শব্দৰে নতুন শব্দ যোগ কৰি বনাব পাৰো।
12 आओ पाठ में आए कुछ शब्द के अर्थ जाने। हम पाठ में आए शब्दार्थों को जानते हैं। ये कठिन शब्द पाठ में दिए गए हैं, साथ में इनके अर्थ भी है। अंचल आंचल, मात माता, गात शरीर, कर हाथ, निष्पृह बिना लोभ के, निर्भय निडर। इसका मतलब है कि इन शब्दों को देकर, इनके अर्थ देकर आपको और अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो इन शब्दार्थों को पढ़कर और प्रश्न उत्तर को देखकर, पढ़कर, लिखकर हम आज ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार।